अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू rehantoons.com। लर्निंग 3D स्टूडियो मैक्स के इस एपिसोड के अंदर आज हम बात करेंगे लाइट और कैमरा की। हम कमांड पैनल के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि 3D स्टूडियो मैक्स का दिल है, और उसका जो पहला ऑप्शन है, पहला जो टैब है क्रिएट, उसके अंदर रहते हुए आज हम बात करेंगे कैमरा और लाइट की। जब हम 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर कोई सीन क्रिएट करते हैं तो लाइट का उसमें बहुत बड़ा अमल दखल होता है। किसी सीन के अंदर अगर हम अपनी रियल लाइफ के अंदर ही बात करें, अगर लाइट मौजूद ना हो तो हमें हर तरफ डार्कनेस ही नज़र आएगी, ब्लैक कलर ही नज़र आएगा। इसके अलावा हम कोई और मंजर नहीं देख पाएंगे जब तक कि हमारे सराउंड में, हमारे एनवायरनमेंट में लाइट मौजूद ना हो। तो जितना लाइट का अमल दखल हमारी रियल लाइफ में होता है, उसी तरीके से सीन में रियलिटी लाने के लिए 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर भी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम लाइट टैब में क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक है फोटोमेट्रिक और दूसरा स्टैंडर्ड। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइट की। हम देखते हैं कि किस तरीके से लाइट हम अपने सीन में इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, हमें 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना या 2D। हमने डिस्कस किया था पिछले एपिसोड्स के अंदर भी। फ़िलहाल हम 3D ऑब्जेक्ट्स में से हम बॉक्स एक डिज़ाइन करते हैं। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये उसकी हाइट आ गई। इसके बाद हम एक स्फेयर लेते हैं और स्फेयर को हम टॉप व्यू पोर्ट में देखते हुए डिज़ाइन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जो स्फेयर हमने बनाया है वो बॉक्स के अंदर धंस गया है, तो हमें इसे मूव करना होगा। मूव करने के लिए हमारे पास जो टूल मेन्यू है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जी डायरेक्शन के ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो जो स्फेयर है वो ऊपर आ गया। अब हम ये इस सीन के अंदर एक लाइट इंसर्ट करते हैं। हम आमतौर पे अपने सीन के अंदर ओमनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ओमनी लाइट के मुतालिक मैं आपको अगर समझना है तो मैं इतनी सी बात करूँगा, जिस तरह हमारे घरों में बल्ब होते हैं, इसका काम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लिक करेंगे तो ये उसके फर्दर ऑप्शन भी हम इसे बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इस लाइट को इंसर्ट करते हैं। ये हमने लाइट इंसर्ट कर दी, लेकिन ये क्या, जैसे हमने लाइट को इंसर्ट किया तो अंधेरा आ गया। क्यों? क्योंकि ये लाइट जो है आप देख रहे हैं मुख्तलिफ व्यू पोर्ट के अंदर कि ये बॉक्स के अंदर धसी हुई है। हमें इसको ऊपर लिफ्ट करना होगा। हम इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर। जैसे हमने इसको लिफ्ट किया आप देख रहे हैं कि लाइट नमूदार हो गई। ये लाइट की सोर्स है और लाइट चूँकि बॉल के उस तरफ है तो यहाँ पे हमें डार्कनेस नज़र आ रही है। ज़रा अपने सीन को रेंडर करते हैं और देखते हैं कि लाइट लगाने के बाद हमारे सीन में क्या फ़र्क पड़ा। दो रेंडर की हमने बात की थी, एक होता है रेंडर और एक होता है क्विक रेंडर। रेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जब रेंडर किया तो लाइट चूँकि बॉल के उस तरफ थी, स्फेयर के उस तरफ थी, तो वहाँ पे तो लाइट नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे उसके डार्क, क्योंकि यहाँ पे लाइट के सोर्स मौजूद नहीं, लिहाजा यहाँ पे अंधेरा नज़र आ रहा है। हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि बॉल का शेडो नज़र नहीं आ रहा। शेडो डिफ़ॉल्ट में ऑफ होता है, इसको हम ऑन करेंगे तो बॉल का शेडो भी नज़र आ जाएगा। वो किस तरीके से हो सकता है? चूँकि लाइट एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी हम मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह फर्दर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लाइट के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है, उस तरीके से हम लाइट और दीगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं 3D स्टूडियो मैक्स में डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर भी फर्दर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके पैरामीटर्स में चेंजेस कर सकते हैं। अब हमने चूँकि लाइट तो लगा दी है, लेकिन हमें इस स्फेयर का शेडो चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। तो उसके लिए हम कमांड पैनल का जो दूसरा टैब है मॉडिफाई, हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत इसके बारे में, क्या आउटलाइन ली थी। आज हम ज़रा देखेंगे कि मॉडिफाई में काम कैसे करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें चूँकि लाइट सिलेक्टेड है तो हमें लाइट के पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाइट के पैरामीटर्स आपके मॉडिफाई पैनल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इस लाइट का नाम अपनी तरफ से रख भी सकते हैं, कुछ भी कलर भी चेंज कर सकते हैं उसका। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि लाइट का जो शेडो का जो टैब है उस पर चेक मार्क नहीं लगा हुआ। जैसे हम इस पर चेक मार्क लगाएंगे तो शेडो सामने आ जाएगा। फ़िलहाल अभी पर्सपेक्टिव के अंदर आप नहीं देख सकते, लेकिन जैसे हम इसको रेंडर करेंगे तो शेडो नज़र आ जाएगा। हम क्विक रेंडर के थ्रू ज़रा देखते हैं कि शेडो आया या नहीं।
आप देख रहे हैं कि पहले जो हमने रेंडर किया था सीन उसमें यहाँ पे शेडो नहीं था। अब जो हमने इसको रेंडर किया तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे रेंडर का जो फ्रेम है उसके अंदर शेडो आ रहा है। अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, मतलब ये कि इसकी शिद्दत में इजाफा करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लायर, जैसे हम इसमें इजाफा करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट 1 होता है। 2 करने के बाद ज़रा रेंडर करके देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। आप देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा ये डार्क थी, अब जैसे लाइट की इंटेंसिटी जो कि बढ़ी है तो लाइट के कलर इस पर फेड होना शुरू हो गया है। तो ये तो थी ओमली लाइट। इसके बाद कुछ दीगर लाइटों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है टारगेट स्पॉट। टारगेट स्पॉट ये ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से इसको हम इंसर्ट करते हैं टॉप व्यू पोर्ट में रहते हुए। आप देख रहे हैं कि टारगेट लाइट इंसर्ट कर दी। इसके 2 पॉइंट हैं, एक तो है सोर्स, दूसरा है टारगेट। सोर्स पॉइंट यानी कि जहाँ से लाइट पड़ना शुरू हुई है, और टारगेट जहाँ तक लाइट पहुँच रही है। इसको भी हम फर्दर उठा सकते हैं। ना सिर्फ आप सोर्स को बल्कि आप टारगेट को भी मूव करवा सकते हैं। जब आप इसका रेंडर प्रीव्यू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टारगेट लाइट होती क्या है। हम ओमनी को डिलीट कर देते हैं। अब रेंडर करते हैं कि टारगेट स्पॉट पड़ने के बाद हमारे सीन में क्या फ़र्क पड़ा है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेन था, जो बॉक्स था, उस पर लाइट हट गई है और सिर्फ एक राउंड स्पॉट आ गया है। वो फोकस कर रहा है स्फेयर को। मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें किसी पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना होता है तो हम इस पर स्पॉट लाइट ली जाती है और सराउंड उसका डार्क होता है। स्पॉट लाइट में पर्सनैलिटी मूव करती है प्रोमिनेंट करने के लिए। तो हम 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को या जो सीन की डिमांड है उसके हिसाब से अगर हमें प्रोमिनेंट करना है तो हम टारगेट स्पॉट को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडियो मैक्स की जो दूसरी लाइट हैं स्टैंडर्ड मेन्यू के अंदर, फ्रेज स्पॉट, डायरेक्ट लाइट, इनके उमूर भी तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे टारगेट स्पॉट। थोड़ी एक तब्दीली के बाद इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब इनको आप खुद इंसर्ट करेंगे तो आप इनके अंदर फ़र्क को बआसानी समझ लेंगे। फेसबुक पे हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए। एड्रेस है facebook.com/rehantoons और हमारी वेबसाइट है www.rehantoons.com। थैंक यू।